पता है कि सबसे पहले हमारा झंडा कब फहराया गया था और किसने फहराया था? हमारा जो झंडा है सबसे पहले हमारे देश की धरती पर नहीं बल्कि यहाँ से हजारों मील दूर जर्मनी की धरती पर फहराया गया था और उसे फहराने वाली थी मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा एक समृद्ध पारसी परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका विवाह एक समृद्ध वकील से हुआ था। उनके जो पति थे वो अंग्रेज सरकार के हिमायती थे, लेकिन मैडम भीकाजी कामा उनका अंग्रेजों का विरोध करती थी। उनका कहना था कि ये अंग्रेज हमारे साथ छल कर रहे हैं, इसलिए उन दोनों के बीच में कभी भी बनती नहीं थी। मैडम भीकाजी कामा फिर समाज सेवा में लग गई। एक बार हमारे देश में प्लेग जैसी भयंकर महामारी फैली। मैडम भीकाजी कामा वहाँ पर जा कर के उन प्लेग रोगियों की सेवा करती, लेकिन सेवा करते करते एक दिन वो भी उस रोग की चपेट में आ गई। उनका बहुत इलाज कराया गया लेकिन वो ठीक नहीं हुई। फिर ये फैसला लिया गया कि उन्हें लंदन भेजा जाएगा। वो वहाँ पर लंदन में इलाज कराने के लिए गई। वहाँ पर वो ठीक हुई, लेकिन वहाँ पर जाकर के वहाँ पर जो और क्रांतिकारी थे जैसे दादा भाई नौरोजी, इस तरह के जो और क्रांतिकारी थे उनसे वो मिली और फिर वहाँ पर देश के बाहर वो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने लगी। जब उन्होंने अंग्रेज सरकार से अनुमति मांगी भारत जाने की, तो उन्होंने ये शर्त रख दी कि आपको भारत जाने की अनुमति तभी मिलेगी जब आप ये लिख करके देती हैं कि आप वहाँ जा करके स्वतंत्रता के कार्यों में भाग नहीं लेंगी। लेकिन मैडम भीकाजी कामा को ये स्वीकार नहीं था। उन्होंने उनकी शर्त नहीं मानी और वहीं पर रह करके अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने लगी। जब 7 ईस्वी में 7 में जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद सम्मेलन हुआ, उसमें मैडम भीकाजी कामा ने अपना तिरंगा लहराया और लहराते हुए उन्होंने कहा, यह भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है, इसका जन्म हो चुका है। हिंदुस्तान के युवा वीर सपूतों के रक्त से यह पहले ही पवित्र हो चुका है। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि सब खड़े होकर हिंदुस्तान की आज़ादी के इस ध्वज की वंदना करें। और मैडम भीकाजी के शब्दों में इतना जादू था कि वहाँ उपस्थित जितने भी लोग थे सभी लोग वहाँ पर खड़े हो गए और उस ध्वज की वंदना की। हम मैडम भीकाजी कामा ने जो झंडा फहराया था उसमें जो हरा केसरिया तथा लाल रंग के पट्टे थे। इसमें लाल रंग शक्ति का प्रतीक है, केसरिया विजय का तथा हरा रंग साहस एवं उत्साह का प्रतीक है। उसी प्रकार उसमें 8 कमल के फूल बने हुए थे, जो 8 कमल के फूल भारत के 8 राज्यों के प्रतीक थे। और झंडे के बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था, जिसे वीर सावरकर और अन्य साथियों ने मिलकर के बनाया था। इसके अलावा मैडम कामा ने अपने लेख के जरिए भी भारतीयों में क्रांति की अलग जगाई। और फिर 13 अगस्त 1936 ईस्वी को जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने एक बार फिर से अंग्रेज सरकार से ये प्रार्थना की कि उन्हें अपने देश वापस जाने दिया जाए। अंग्रेजों ने फिर से वही शर्त रखी, लेकिन इस बार क्योंकि अब उनकी आयु हो चुकी थी और वो भारत में आकर के मरना चाहती थी, इसलिए इस बार उन्होंने उनकी शर्त को मान लिया और भारत में आ गई। और यहाँ आकर के 13 अगस्त 1936 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। मैडम भीकाजी कामा के योगदान को हम भारतीय कभी भी नहीं भुला सकते हैं। धन्यवाद।